राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। पच्चीसवीं वर्षगांठ का जश्न मदर इंडिया पत्रिका की सिल्वर जुबली पर मदर इंडिया और राष्ट्र सर्वप्रथम अवार्ड से सम्मानित होंगे देश के सच्चे राष्ट्रभक्त। जुड़े मदर इंडिया नाइट 20 दिसंबर 2024 के मौके पर और बने इस गौरवमयी शाम का हिस्सा। संपर्क करें 9910886465 पर। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जजों की पेंशन को लेकर निराशा जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को महज 10 से 15 हजार रुपए पेंशन मिल रही है। यह बेहद दयनीय स्थिति है। अमित शाह ने मुस्लिम पर्सनल लॉ का जिक्र करते हुए कांग्रेस को घेरा और कहा कि कांग्रेस यह स्पष्ट करे कि एक कानून होना चाहिए या नहीं। दिल्ली में बुधवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 441 दर्ज किया गया, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में इमारत में आग लगने से 2 बच्चों समेत 6 की मौत हो गई और 4 बुरी तरह घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के पास वन क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने हथियार, गोला बारूद और मादक पदार्थों का जखीरा बरामद किया है। बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को विधानसभा के चालू सत्र में कुछ योजनाएं शुरू करनी चाहिए, जिनसे गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहे लोगों को राहत मिल सके। मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए तमाम कदम उठा रही है, लेकिन फिर भी किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग जब तक आंदोलन पर उतारू रहते हैं और आम जन के लिए परेशानी खड़ी करते रहेंगे। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में हमारी श्रद्धा की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई। कोतवाली दादरी क्षेत्र नगर बाईपास पर घने कोहरे के चलते करीब आधा दर्जन गाड़ियां आपस में टकराई, जिससे गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। कार सवारों को मामूली चोटें लगी हैं। उत्तर और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में मंगलवार को भी ठंड का प्रकोप जारी रहा। कश्मीर के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान हिमांक बिंदु से कई डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया, जबकि झारखंड के कांके में न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि 20 दिसंबर को मदर इंडिया पत्रिका अपना रजत जयंती मनाने जा रहा है। 20 दिसंबर को 25 वर्ष पूरे कर मदर इंडिया सिल्वर जुबली मनाने जा रहा है और सभी इंडिया दर्पण के शुभचिंतक साथी, मदर इंडिया पत्रिका से जुड़े रहे सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है और इस अवसर पर उन्हें सम्मानित करने का काम किया जाएगा। आपको तो पता ही है, जो राष्ट्र सर्वप्रथम वंदे मातरम जाग उठा है भारत कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार यह प्रयास करते रहे कि इस देश में प्रत्येक घर के ऊपर तिरंगा और प्रत्येक हाथ में हो तिरंगा और भारत मनाए 1 से 15 अगस्त तक भारत उत्सव। यह सिलसिला चल ही रहा था कि बड़ी खुशी का अवसर आया जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत सरकार की ओर से, गृह मंत्री अमित शाह जी ने भारत सरकार की ओर से यह फैसला किया कि हर घर तिरंगा हो, हर जगह तिरंगा हो और सभी भारतवासी तिरंगा लहराएं। और विगत 2 वर्षों से यह सिलसिला चल रहा है। अभी भी बहुत सारे घरों के ऊपर तिरंगा नहीं लगा है, जो लगना चाहिए। प्रत्येक आदमी को अपने राष्ट्र के सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हुए सलामी देना चाहिए
और राष्ट्रीय ध्वज को लहराना चाहिए। इससे आत्मगौरव आपका बढ़ेगा। अब हमने इसके बाद यह सोचा कि अगर हमारा राष्ट्रीय ध्वज प्रत्येक हाथ में लहरा रहा है, प्रत्येक घरों के ऊपर लहरा रहा है, तो क्यों नहीं हम भारत माता को घर घर तक पहुंचाने का काम करें। इसलिए इस बार हमने मदर इंडिया पत्रिका के रजत जयंती के अवसर पर उन लोगों को जो मदर इंडिया पत्रिका और इंडिया दर्पण समाचार पत्र और DID न्यूज़ से जुड़े रहे हैं, राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम से विगत 3 वर्षों से जुड़े हुए हैं, उनमें से नींव के जो पत्थर हैं उन्हें हम भारत माता का प्रतीक चिन्ह सौंप कर हर घर में भारत माता को पहुंचाने की शुरुआत कर रहे हैं और सभी राष्ट्रवासियों से उम्मीद कर रहे हैं, सभी राष्ट्रीय संगठन जो राष्ट्र के लिए काम करती है उनसे हमारा निवेदन होगा कि आप भी भारत माता के प्रतीक चिन्ह उन चुनिंदा लोगों को दें जो राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, जो नींव के पत्थर हैं, जिन्होंने आपके विकास के लिए, आपके संस्था के विकास के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए लगातार काम किया है। चाहे वह किसी भी तबके का व्यक्ति हो, चाहे वह मजदूर हो, चाहे वह राजनेता हो, चाहे वह सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो औद्योगिक घराने से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो चिकित्सक हों, चाहे वो इंजीनियर हों, चाहे वह प्रोफेसर हों, चाहे वह शिक्षक हों, किसी भी वर्ग के वो हों, अगर उन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए काम किया है और अनवरत काम कर रहे हैं, चाहे वह नेत्रदान के क्षेत्र का हो, चाहे वह नशा मुक्ति के लिए आंदोलन चलाने की बात हो, चाहे वह पर्यावरण की रक्षा की बात हो, किसी भी क्षेत्र में जो तन मन धन से समर्पित होकर राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य कर रहे हैं, राज सर्वप्रथम के सिद्धांत पर चल रहे हैं, उन सभी को आप भारत माता प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रदान कर सम्मानित करें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। वंदे मातरम, वंदे मातरम। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। Celebrating 25 glorious years on the Silver Jubilee of Mother India magazine, true patriots will be honored with the Mother India and Rashtra Sarva Pratham Awards. Join us on December 20, 2024 and be a part of this prestigious evening. To learn more, contact on 9910886465. मदर इंडिया पत्रिका के 25 वर्ष होने पर समस्त राष्ट्रवासियों को इंडिया दर्पण डेली न्यूज़पेपर, मदर इंडिया मासिक पत्रिका और राष्ट्र सर्वप्रथम टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। वह क्या मार्ग दिखाए जग को, वह क्या मार्ग दिखाए जग को, जिसे दिशा भ्रम हो जाए। वह पथिक क्या मंजिल पाए, जो लक्ष्यहीन हो जाए। कैसे लगे किनारे नैया, जिसका नाविक बहक गया हो। कैसे राष्ट्र बढ़ेगा आगे, जिसका अगुआ भटक गया। टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन मुंडका नागलोई में आज व्यापारी नेता भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने पहुंचकर उपस्थित व्यापारियों से व्यापारियों की समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक चर्चा जहां की, वहीं व्यापारियों की समस्या से अवगत हुए। वहीं एसोसिएशन के प्रधान चंद्रभान गुप्ता ने क्या बताया, इस कार्यक्रम के बारे में आप खुद सुने। साथ ही अतुल जिंदल ने भी अपने विचार साझा किए। मैं यहाँ काफ़ी टाइम से, मेरा 5वां टर्म है यहाँ प्रधान का, और मैं अपने ये जो दिल्ली सरकार है इससे मैं बहुत तंग हूँ। मेरी मार्केट इंडिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट है और वहाँ पे मैं गवर्नमेंट से
एलजी से, इसे महापौर से, इनसे सबसे मैं मिला हूँ, परंतु हमारे को खाली बोलने के अलावा कुछ ये नहीं कहते कि भाई हम आज ही हो जाएगा। आज तक मेरा कोई भी काम मार्केट का नहीं हुआ। आप यहाँ की व्यवस्था देख ही रहे हो, कोई यहाँ सफाई नहीं है, कोई किसी तरह की नाली नहीं है, कोई रोड नहीं है, सीवर नहीं है। आज का व्यापारियों का सम्मेलन था। दिल्ली में व्यापार की बहुत बुरी दुर्दशा विगत समय में हुई है। सरकार ने व्यापार बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं किए, सड़कों का बुरा हाल है और सिर्फ अधिकारियों ने मनमानी तरीके से व्यापारियों को सिर्फ दबोचा है। आज के कार्यक्रम में माननीय प्रवीण खंडेलवाल जी, जो एक व्यापारियों के नेता पहले सांसद बाद में हैं, वो हमारे बीच में उपस्थित थे। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना की घोषणा की है। प्रेस वार्ता में केजरीवाल ने बताया कि इस योजना के तहत 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को सरकारी और निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी। खास बात यह है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आय की कोई सीमा नहीं रखी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि आपके कार्यकर्ता घर घर जाकर बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन करेंगे ताकि यह योजना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। हालांकि योजना को चुनाव के बाद लागू किया जाएगा। आज मैं जो घोषणा करने जा रहा हूं वो शायद भारत के इतिहास में आज तक कभी घोषणा नहीं की गई। सबसे पहले तो ये बता दूं कि हम बुजुर्गों का बहुत मान सम्मान करते हैं। आप ही लोगों की वजह से आज हम हैं। आप ही लोगों ने देश को, आज हम जहां पहुंचे हैं, आप ही लोगों ने देश को यहां तक पहुंचाया है। आप ही लोगों ने 24 घंटे मेहनत करके, रात दिन मेहनत करके, खून पसीना बहा के अपने परिवार को पाला, समाज को आगे बढ़ाया, देश को आगे बढ़ाया। अब बुढ़ापे में हमारा फर्ज बनता है, आपके बच्चे होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम आपका ख्याल रखें। हमने दिल्ली में श्रवण कुमार जी से प्रेरित होके मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना लागू की। इस योजना के तहत अभी तक लगभग 1 लाख बुजुर्ग देश के कोने कोने में तीर्थ यात्रा कर चुके हैं। इसमें कई स्थान आते हैं: रामेश्वरम, शिरडी बाबा, अजमेर शरीफ, अयोध्या जी, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश, पुरी जी, द्वारकाधीश, काफ़ी सारे स्थान आते हैं। और आप लोग वहाँ पे तीर्थ यात्रा करके आए, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। आपको आपके घर से एक बस आती है लेने के लिए, आपको आपके घर से लेके जाते हैं, रेलवे स्टेशन तक लेके जाते हैं। रेलवे स्टेशन पे एसी ट्रेन होती है, ट्रेन में आपकी पूरी खातिर की जाती है। रास्ते का सारा सामान आपको एक थैले में दिया जाता है। जहाँ पहुँचते हैं वहाँ पे फिर बस का इंतज़ाम रहता है, होटल फ्री होता है और आपका आने जाने, रहने, खाने पीने का सारा खर्चा सरकार देती है। बुढ़ापे में एक चीज़ सबको तकलीफ़ देती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे 100 बीमारियां आदमी को आके घेर लेती हैं। सबसे बड़ी चिंता आदमी की होती है, मैं इलाज कैसे कराऊंगा। कई ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो अच्छे खासे परिवारों से आते हैं लेकिन उनके बच्चे उनका ख्याल नहीं रखते। बुढ़ापे में मैंने अच्छे अच्छे परिवारों के माँ बाप को, बुजुर्गों को तड़पते देखा है। माँ बाप को उनके बच्चों ने छोड़ दिया ऐसे ही। लेकिन आप चिंता मत करना, आपका ये बेटा अभी जिंदा है। तो आज दिल्ली के बुजुर्गों के लिए मैं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूँ कि 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों का पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा। इसकी चुनाव के बाद हम योजना लेके आएंगे, योजना पारित करेंगे। वो चाहे सरकारी अस्पताल में इलाज कराना चाहें, चाहे प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना चाहें, उनका पूरा इलाज फ्री कराया जाएगा। इसमें कोई बीपीएल, एपीएल, टीपीएल, आरपीएल कोई लिमिट नहीं होगी। सबका इलाज, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका इलाज मुफ्त कराया जाएगा और कोई अपर लिमिट नहीं होगी। आप जितना आपका बीमारी पे खर्चा आएगा उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। और इसके लिए रजिस्ट्रेशन 2-3 दिन में चालू हो जाएगा। लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आएंगे और आपका रजिस्ट्रेशन करके जाएंगे। आपको एक कार्ड देंगे, वो कार्ड रख लेना, संभाल के रखना। और चुनाव के बाद
जैसे ही हमारी सरकार बनती है ये योजना पास करके आपके बुढ़ापे में आपको स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी आपका ये बेटा पूरी करेगा। बदले में बस आप अपना आशीर्वाद देना, मुझे देना, दिल्ली वालों को देना, देश को देना, दुनिया को आशीर्वाद देना कि सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. 25वीं वर्षगांठ का जश्न मदर इंडिया पत्रिका की सिल्वर जुबली पर मदर इंडिया और राष्ट्र सर्वप्रथम अवार्ड से सम्मानित होंगे देश के सच्चे राष्ट्रभक्त। जुड़े मदर इंडिया नाइट 20 दिसंबर 2024 के मौके पर और बने इस गौरवमयी शाम का हिस्सा। संपर्क करें 9910886465 पर। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। Celebrating 25 glorious years on the Silver Jubilee of Mother India magazine, true patriots will be honored with the Mother India and Rashtra Sarva Pratham Awards. Join us on December 20, 2024 and be a part of this prestigious evening. To learn more, contact on 9910886465. Marble Art Gallery. Our company deals in all kind of marble furnitures. To learn more, you can contact us on 9871976397 and visit our site www.marbleartgallery.com. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने आज एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति दिसानायके का भारत में स्वागत करते हुए कहा कि उनकी इस यात्रा से भारत और श्रीलंका के रिश्तों में नई गति और ऊर्जा का संचार हो रहा है। वहीं उन्होंने इस अवसर पर कहा कि दोनों देशों ने अपनी साझेदारी को भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण के साथ मजबूत करने का निर्णय लिया है। उन्होंने आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने, निवेश के माध्यम से विकास को प्रोत्साहित करने और कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देने की बात कही। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से फिजिकल, डिजिटल और ऊर्जा कनेक्टिविटी को दोनों देशों के बीच भागीदारी के प्रमुख स्तंभ बनाने पर जोर दिया। मैं राष्ट्रपति दिसानायक का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें खुशी है कि राष्ट्रपति के रूप में अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए आपने भारत चुना है। आज की इस यात्रा से हमारे संबंधों में नई गति और ऊर्जा का सृजन हो रहा है। हमने अपनी पार्टनरशिप के लिए एक फ्यूचरिस्टिक विजन अपनाया है। हमने अपनी आर्थिक साझेदारी में इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ और कनेक्टिविटी पर बल दिया है और निर्णय लिया है कि फिजिकल, डिजिटल और एनर्जी कनेक्टिविटी हमारी भागीदारी के अहम स्तंभ होंगे। दोनों देशों के बीच इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्टिविटी और मल्टी प्रोडक्ट पेट्रोलियम पाइपलाइन स्थापित करने पर काम किया जाएगा। सामपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट को गति दी जाएगी। साथ ही श्रीलंका के पावर प्लांट्स के लिए एलएनजी सप्लाई की जाएगी। द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दोनों पक्ष एकता को जल्द संपन्न करने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, भारत ने अब तक श्रीलंका को $5 बिलियन की लाइन्स ऑफ क्रेडिट और ग्रांट सहायता प्रदान की है। श्रीलंका के सभी 25 जिलों में हमारा सहयोग है और हमारे प्रोजेक्ट्स का चयन सदैव
पार्टनर देशों की विकास प्राथमिकताओं पर आधारित होता है। अपने विकास सहयोग को आगे बढ़ाते हुए हमने निर्णय लिया है कि माहो अनुराधापुरम रेलवे सेक्शन के सिग्नलिंग सिस्टम और कांके संथुराई पोर्ट के पुनरुद्धार के लिए ग्रांट सहायता दी जाएगी। शिक्षा सहयोग के तहत अगले वर्ष से जाफना और पूर्वी प्रांत के विश्वविद्यालयों में 200 छात्रों को मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में श्रीलंका को 1500 सिविल सर्वेंट्स को भारत में प्रशिक्षण दिया जाएगा। हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ श्रीलंका में कृषि, डेयरी और फिशरीज के विकास के लिए भी भारत सहयोग देगा। श्रीलंका में यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी इस प्रोजेक्ट के लिए भी भारत भागीदारी करेगा। फ्रेंड्स, हम दोनों इस बात से पूरी तरह सहमत है कि हमारे सुरक्षा हित एक दूसरे से जुड़े हैं। हमने रक्षा सहयोग समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देने का निर्णय लिया। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। Celebrating 25 glorious years on the Silver Jubilee of Mother India magazine, true patriots will be honoured with the Mother India and Rashtra Sarva Pratham Awards. Join us on December 20, 2024 and be a part of this prestigious evening. To learn more, contact on 9910886465. वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। Celebrating 25 glorious years on the Silver Jubilee of Mother India magazine, true patriots will be honoured with the Mother India and Rashtra Sarva Pratham Awards. Join us on December 20, 2024 and be a part of this prestigious evening. To learn more, contact on 9910886465. राजधानी लखनऊ में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान यानी SGPGI ने बड़े धूमधाम से अपना 41वां स्थापना दिवस मनाया। इस खास मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने संस्थान की उपलब्धियों की सराहना की और कहा कि पिछले 5 वर्षों में SGPGI ने अपनी रफ्तार और दक्षता में जबरदस्त इजाफा किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि यह देश का पहला ऐसा संस्थान है जिसे CSR के तहत करीब 500 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हुई है। उन्होंने यह भी जोर दिया कि SGPGI ने स्वास्थ्य सेवाओं को तकनीक से जोड़ने में शानदार पहल की है। एक दार्शनिक ने कहा कि जीत की तैयारी इतनी शालीनता के साथ करो कि आपकी सफलता शोर मचा देगी। और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश जैसे देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य में स्वास्थ्य का मानक क्या होना चाहिए, मेडिकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, यह मानक न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तर भारत में अब SGPGI तय कर रहा है। और बिना किसी शोरगुल के, बिना किसी हो हल्ला के SGPGI ने इस यात्रा को इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। और इसीलिए इस शानदार यात्रा के लिए आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 5 वर्ष के दौरान, पिछले 5-7 वर्ष के दौरान SGPGI ने अपनी समय के उस प्रवाह के साथ अपनी स्पीड को बढ़ाया है। और अपनी स्पीड को बढ़ाने के साथ SGPGI ने अपने आप को वर्तमान की प्रतिस्पर्धा के साथ हम खड़े रह सकें, इसके लिए जिस विजन के साथ संस्थान के निदेशक, संस्थान के सभी फैकल्टी मेंबर्स, यहाँ के सभी कार्मिक और यहाँ के सभी स्टूडेंट्स ने मिलकर के संस्थान को आज जिस नई ऊंचाई की ओर पहुंचाने के लिए कार्य करना प्रारंभ किया है, मेरा मानना है कि अगले 5 वर्ष इस संस्थान के लिए और भी महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, जिनके बारे में कोई सोचता नहीं था। आज वे डिपार्टमेंट यहाँ पे खुल रहे हैं।
उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है और उसके बारे में पूरी प्रतिबद्धता के साथ मिशन मोड पर कार्य हो रहा है। और हम लोगों ने भी विभाग से भी कह रखा है, लीक गाड़ी चले, लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूत, लीक छोर तीनों चले, शायर सिंह सपूत। तो मदर इंडिया पत्रिका के जितने भी सहयोगी हैं सभी सपूत हैं, जिन्होंने इस फकीर के पत्रिका को अपना समर्थन दिया है, यह जानते समझते हुए कि यहाँ से कुछ नहीं मिल सकता, लेकिन उन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए काम करने वाले इस मदर इंडिया पत्रिका के प्रथम अंक से ही जो सहयोग किया, जो अपना समर्थन दिया, वह बेमिसाल है। सबसे पहले उसमें हैं राधे श्याम विश्वकर्मा, आज वे इस दुनिया में नहीं हैं। विश्वकर्मा फर्नीचर कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट में उनका शॉप फर्नीचर का है, अब उनके बच्चे सब संभाल रहे हैं। राधे श्याम विश्वकर्मा एक शिक्षित व्यक्ति थे, टीचर थे, और वे फर्नीचर की दुनिया में आए और फर्नीचर कार्विंग का एक ऐसा प्रतिष्ठान स्थापित किया जिसका दूर दूर तक नाम फैला। और राधे श्याम विश्वकर्मा बाद में एसोसिएशन के पदाधिकारी भी बने, लेकिन उनका इंडिया दर्पण समाचार पत्र और मदर इंडिया मैगजीन से इतना लगाव था कि अगर समय पर समाचार पत्र नहीं पहुंचता या मदर इंडिया मैगजीन उनके पास नहीं पहुंचती तो वो फ़ोन कर करके ये जानने का कोशिश करते थे जो कि आखिर यह अंक मेरे पास अभी तक क्यों नहीं आया, यह छपा या किसी कारण से रुका है। तो ऐसे महानुभाव, ऐसे दिल से चाहने वाले लोग मदर इंडिया को आगे बढ़ाने का काम किए और आज मदर इंडिया अपना रजत जयंती 25 वर्ष पूरा कर चुका है, लेकिन पता ही नहीं चला कि यह 25 वर्ष कैसे हो गए। इसीलिए मुझे वह पंक्ति फिर से याद आ जाती है, कौन कहता है आसमान में सुराग हो नहीं सकता, कौन कहता है आसमान में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो दिल से उछालो यार। मेरे जैसे फकीर आदमी ने यह 25 वर्ष एक राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका मदर इंडिया का प्रकाशन कैसे किया, कैसे हुआ, यह अपने आप में एक बेमिसाल है। इसीलिए मदर इंडिया पत्रिका के सभी पाठकों, शुभचिंतकों, विज्ञापन दाताओं को इस अवसर पर लाख लाख बधाई, हार्दिक शुभकामना। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत, राष्ट्र सर्वप्रथम। मदर इंडिया पत्रिका के 25 वर्ष होने पर समस्त राष्ट्रवासियों को इंडिया दर्पण डेली न्यूज़पेपर, मदर इंडिया मासिक पत्रिका और राष्ट्र सर्वप्रथम टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। 25वीं वर्षगांठ का जश्न मदर इंडिया पत्रिका की सिल्वर जुबली पर मदर इंडिया और राष्ट्र सर्वप्रथम अवार्ड से सम्मानित होंगे देश के सच्चे राष्ट्रभक्त। जुड़े मदर इंडिया नाइट 20 दिसंबर 2024 के मौके पर और बने इस गौरवमयी शाम का हिस्सा। संपर्क करें 9910886465 पर। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
करेंगे हम।